दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल के घंटे अवश्य बजाएं जिससे आपको अच्छा वीडियो हमेशा मिलता रहे। तब आपको मैं आज बहुत ही अच्छे टॉपिक जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसे हिंदी में बांझपन भी कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बांझपन होता क्या है दोस्तों? यदि किसी औरतों में गर्भ धारण करने की असमर्थता, अनएबिलिटी, तथा पुरुषों में गर्भ धारण कराने की असमर्थता, अनएबिलिटी होती है, इस कंडीशन को हम लोग बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। दोस्तों, इसका कारण क्या होता है, कॉजेज क्या होता है? तो यदि इन फीमेल यदि औरतों में फुलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है तो इसका मेन कारण होता है बांझपन का मेन कारण। और यदि पुरुषों में इसमें क्या होता है, शुक्राणु की कमी हो जाती है, तो ये या शुक्राणु नहीं होते हैं, तो ये पुरुषों में इसका मेन कारण है। लेकिन इसके साथ और भी आपको मैं बताऊंगा इन फीमेल, जैसे कि कई भी कारण है, जैसे कि ओवरी को जन्म के समय से ही नहीं होना। किसी किसी फीमेल में देखा गया है कि ओवरी जो होता है वो जन्म के समय से ही नहीं होता है, तो वो कभी गर्भ धारण नहीं कर सकती है औरत। सेकंड दोस्तों, कज है, यदि किसी औरत को शैल चिकित्सा हुआ है, सर्जरी करके उसके यूट्रस ओवरी को ऑपरेट करके निकाल दिया गया है, तो उसे बच्चे होने की संभावना नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। उस कंडीशन में उससे बांझपन, इनफर्टिलिटी हो जाती है। सेकेंड दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि क्रोनिक इंडोमेटाइटिस हो गया है, यदि उसे ये डिजीज है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो उस औरत को भी बच्चा नहीं होगा, उससे गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होगी, इनफर्टिलिटी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों कई डिजीज है, लिकोरिया हो गया। यदि किसी पेशेंट को, औरत को लिकोरिया हमेशा है, तो उसे भी गर्भ धारण करने में असमर्थता होगी, इनफर्टिलिटी उसे भी हो जाती है। उसके बाद से दोस्तों, यदि किसी औरतों को ब्लड की कमी हमेशा रहती है, शरीर में ब्लड कम रहता है, जिसके वजह से भी वो औरत गर्भ धारण नहीं कर सकती है। उसके बाद से दोस्तों, मेल में यदि नपुंसकता हो तो वो मेल भी गर्भ धारण नहीं करा पाएगा। हाइड्रोसिल हो, यदि उसके हाइड्रोसिल में सूजन हो, या उसके शरीर में स्पर्म में शुक्राणु नहीं हो, या शुक्राणु जो भी हो तो कमजोर हो, वीक हो, तो वे गर्भ धारण नहीं करा पाएंगे वो पुरुष। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस पेशेंट को हमेशा केयर करना चाहिए, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसका टेस्ट होता है, जो औरतों का टेस्ट होता है उसे कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, क्या प्रॉब्लम है ब्लड को जांच कराएं, आरबीसी कराएं, डब्ल्यूबीसी, ये सब जांच कराने के बाद से आप आगे बढ़ें। इसके साथ साथ पुरुष को भी देखें, स्पर्म काउंट कराएं, और स्पर्म काउंट कराने के बाद से उसको जैसा कंडीशन है उससे उसका ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, आपको ट्रीटमेंट में बताऊंगा, जैसा जो भी कंडीशन है उसके अनुसार मैं समझाऊंगा, और आपको भी थोड़ा दिमाग लगा के इस ट्रीटमेंट को सेवन कराइए, आपके पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होंगे। दोस्तों, यदि ये समस्या अगर ऐसा बचपन से है, किसी पेशेंट को, किसी औरत को है, सारी समस्या है लिकोरिया की, कि छोटे छोटे बच्चों में भी लिकोरिया हो जाता है, बच्चियों में भी, तो आप ये समस्या को दूर किए बिना वो कभी गर्भ धारण नहीं कर सकता है। लेकिन कोई जन्मजात किसी का यूट्रस नहीं हो, तो या कोई समस्या जन्मजात हो, जन्म से पहले ही हो, तो समस्या को हम लोग दवा द्वारा अच्छा से नहीं कर सकते हैं। में भी हो सकता है, लेकिन 100% उसका चांस नहीं है। लेकिन इसके बाद से आगे एक और चीज़ है कि यदि किसी पुरुष को जो अंडकोश है वो उदर में ही रह जाए, अंदर रह जाता है, जिसके कारण वो भी गर्भ धारण पुरुष नहीं करा पाते हैं। दोस्तों, अब ट्रीटमेंट ध्यान से सुनिएगा। यदि वो पेशेंट फीमेल है तो उसको ट्रीटमेंट थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, यदि मेल है यानी पुरुष है तो उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा बदल जाएगा। तो आप इस ट्रीटमेंट को ध्यान से सुनिए पहले। तो यदि फीमेल है तो आप पहला मिक्सचर बनाएंगे, आपको S1 C1 और A3, इससे हम लोग स्ट्रॉन्ग डोज में बनाएंगे और उसे 10 ड्रॉप्स 4 टाइम खाने को कहेंगे। इसके साथ
सेकंड मेडिसिन है दोस्तों, आपको सेकंड मेडिसिन में आर ई को और वाई को आप अल्टरनेट दाएं और बाएं पे लगाएंगे। बहुत फायदेमंद वाली मेडिसिन है दोस्तों। इसके साथ आपको स्त्री अगर है तो उसे पौष्टिक आहार देना है। पुरुष हो तो उसको भी पौष्टिक आहार देंगे, लेकिन आप ध्यान रखें पौष्टिक आहार आपको फल फ्रूट्स हमेशा खिलानी है। और उसे मौसमी जो फूड्स होता है हमेशा अच्छा देना है। मौसमी जिसे सीजनली फूड कहते हैं उसको हमेशा देना है, जिससे उसकी पौष्टिकता जो है हमेशा बनी रहे और गर्भ धारण करने की क्षमता उसकी जल्दी विकसित हो। उसके बाद से दोस्तों एक सिरप आता है, मैं बता दूं, मेंसोलिन सिरप। ये औरतों को ही देना है मेंसोलिन सिरप। इसको एक ढक्कन 3 टाइम देनी है, उसे कहिए खाने के लिए। और उसके बाद से अगला मेडिसिन है दोस्तों हार्मोलिन। ये भी सिरप है, इसे भी एक ढक्कन 3 टाइम खाने को देंगे। और ये सारी दवाई जो भी मैंने बताया इसके पहले, तो ये सारी दवाई फीमेल को देंगे। यानी कि यदि औरत पेशेंट है तो आप इस बताई हुई मेडिसिन को देंगे। यदि पुरुष कोई पेशेंट आपके पास है तो अब मैं पुरुष मेल के लिए मेडिसिन बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आप मेल में S1 देंगे और C2 देंगे और A1 F1 भर1 भेन1 लिम्फ1। ये मेल के लिए मिक्सचर बनाइए, इसे स्ट्रॉन्ग डोज में खाने को दीजिए। और उसके बाद से आरी को और वाई को, इसे भी दाएं और बाएं हिस्से पे, शरीर के भाग पे, या अधिकतर उसे एब्डोमेन के आसपास में बोलिए, ये उसे लगाने को बोलिएगा दाएं और बाएं। इसके साथ टेस्टिस पर भी उसको कहिए, दाएं और बाएं टेस्टिस पर भी आरी और वाई को लगाने के कहिए। उसके बाद से ये मेल का सेकेंड मेडिसिन दोस्तों है जीनोविट सिरप आता है। इसे उसे हम क्या कहें, एक ढक्कन यानी 5 ml 3 टाइम खाने को बोलेंगे। और उसको हमेशा कहेंगे कि एक्सरसाइज करें, सुबह में थोड़ा दौड़े टहले। उसके बाद से उसे भी हम कहेंगे कि आप भी फल फ्रूट्स का सेवन अधिक करें, जिससे आपकी सेहत बनी रहे, आपको स्पर्म काउंट की बढ़ता रहे और आप गर्भ धारण कराने में सक्षम हो जाएंगे। उसे अधिक से अधिक मोटिवेट कीजिए, उसको कहिए कि आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। दोस्तों टेंशन लेने से भी ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, तो आपको मेंटली उसे ठीक करना है। ट्रीटमेंट तो देना ही है, लेकिन मेंटली उसे ठीक कीजिए ताकि वो पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो सके और उस पेशेंट को आप जल्द से जल्द आराम करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।